मोहब्बत मेरे आका से क्यों इतनी ज्यादा है, क्यों इतनी ज्यादा है कि एक वजह बताता हूँ। मक्का मुकर्रमा में एक सहाबी थे हजरत सुहैब। हजरत सुहैब ये जवान थे, इनकी उम्र 25 से 27 साल की, और इनकी जवानी का हाल ये था कि निहायत ही उम्दा और महंगी खुशबू इस्तेमाल करते। मक्का की गलियों से गुजरते तो इनकी खुशबू थी। बड़े रईस खानदान से थे, लेकिन मेरे आका के दामन में जब आए, बाप कट्टर दुश्मन था, माँ भी कट्टर दुश्मन थी मेरे आका की। वो नहीं चाहते थे कि सुहैब हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाए, इसलिए कि रसूल पाक के सहाबा में अक्सर गरीब थे, एक अमीर का बेटा कैसे आ जाएगा। माँ बाप रोकते रहे, लेकिन ये मोहब्बत बढ़ती ही रही। एक बात याद रखें, दीवानों का हाल ही ये होता है, जब जब इन्हें हुजूर से रोका जाता है, मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है। हमने देखा है मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है। उस सुहैब को माँ भी रोकती रही, बाप भी रोकते रहे। वक्त ऐसा आया कि बाप ने धमकी दी कि अगर तू वहां जाना ना छोड़ेगा तो तेरे साथ मैं बहुत बुरा सलूक करूंगा। जब ये जुल्म सहते सहते सुहैब ने देखा कि मेरे आका हिजरत करके मदीने चले गए, मक्का में नहीं थे, तो हजरत सुहैब ने कहा मैं भी अब मक्का छोड़ करके हिजरत करके चला जाऊंगा। बाप ने कहा अगर तूने ऐसी हरकत की तो सारी जायदाद तेरे से मैं आग कर दूंगा, तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी जाएगी। हजरत सुहैब ने कहा जो लिखवाना है मुझसे लिखवा लो, जायदाद तुम्हें मुबारक, मालो दौलत तुम्हें मुबारक, मैं मदीने का मुसाफिर मदीने चल के रहूंगा। बाप ने कहा सारी चीजें कर ली गई, जायदाद खत्म, कुछ देने को तैयार नहीं। सुहैब तन्हा सिर्फ बदन पर जो कपड़े पहने थे निकल पड़े मदीने के रास्ते पर। अभी थोड़ी ही दूर गए थे, पीछे से माँ पुकारती है, कहती है सुहैब तुझे पता है तेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं वो हमारी कमाई के हैं, हमारे पैसों के हैं, हमारे पैसों के कपड़े पहन करके तू मोहम्मद के पास जाएगा। हजरत सुहैब वापस घर आए, उन कपड़ों को भी उतार दिया और टाट के कपड़े, गोनी का लिबास अपने जिस्म पर डाल दिया और कांटों से बटन बना करके उन्हीं टाट के कपड़ों में वो मक्का से हिजरत करके निकल पड़े। उन्हें कोई चीज रोकने वाली नहीं थी। सुहैब जब अपने घर से हिजरत करके निकले, इतने पर भी बस नहीं हुआ, उनके जालिम बाप ने पैसे दे करके मक्का के बड़े बड़े गुंडों को बुलाया और कहा कि मेरा बेटा मदीने के रास्ते पर है, जहां मिलेगा खूब मारो, इतना मारो कि जख्मी होकर वापस वो हमारे घर आ जाए। पैसा लेकर के गुंडे आए, बीच रास्ते में सुहैब तन्हा थे, तन्हा उस आशिक रसूल को गुंडों ने घेर लिया। कभी कोई इधर से नोचता है, कभी इधर से नोचता है, मुक्के मारे जा रहे हैं। वो तन्हा मेरे आका का गुलाम मुकाबला तो करता रहा, लेकिन इतने मार खाया कि नाक पूरी फट गई और खून जारी हुआ, जख्मों से पूरा चेहरा सूज गया, घुटने फूट गए, जगह जगह जख्म हुए, थक हार करके जमीन पर लेट गए। उन गुंडों ने कहा चल वापस मक्का चले जा, इसी में तेरी आफियत है। सुहैब ने कहा अब तो एक बार मैं छोड़ चुका, मौत आएगी तो मेरे मुस्तफा की तलाश में आएगी, इस रास्ते में ही आनी है तो आ जाए। वो भी थक हार करके चले गए। ऐ मेरे अजीजों, ऐ दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद, दुनिया आज भी तुम्हारे साथ ये हशर करने को तैयार है। इन जालिमों को बता देना, मॉब लिंचिंग तुम करके किसी आशिक के इश्क को कभी नहीं छीन सकोगे। जितने तुम मारोगे इंशाअल्लाह उतनी ही हमारे इश्क रसूल में इजाफा होगा। सुहैब को मार करके, तोड़ करके, जख्मी करके देख लिया, वापस वो मायूस होकर चले आए। जानते हो पूरा दिन जख्मों की हालत में चूर चूर वो वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन कुछ होश आया तो पैदल सफर करके मदीने आ रहे। 9 दिन का सफर, 425 किलोमीटर का सफर है मक्का से मदीना। ये पैदल चले आ रहे थे मेरे आका के इश्तियाक में, मेरे आका की मोहब्बत में। इधर मदीने तैयबा में सहाबा कहते मगरिब की अजान का वक्त था, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर आए और करीब अपनी गर्दन ऊंची कर करके बार बार उस तरफ देख रहे हैं जो सफर का रास्ता था। सहाबा पूछते हैं आपका कोई कबीला आने वाला है, कोई वफ्द आ रहा है, आपसे मुलाकात के लिए कोई कबीला आने वाला है? मेरे आका ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना, मेरा एक आशिक आने वाला है।
जो जख्मों से चूर है। लोगों ने उसका रास्ता रोका मगर उसे कोई ना रोक सका। सहाबा कहते कौन है जिसका इंतजार मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सहाबा कहते हैं जख्मों से चूर, खून में लथपथ, टाट के कपड़े जगह जगह से फटे हुए। हमने देखा तो ये तो सुहैब है जो मक्का के मालदार का बेटा, जिसकी खुशबू इतनी महंगी थी कि लोग सूंघने के लिए आया करते। आज वो जख्मों से चूर मदीने में आ रहा है। मेरे आका बढ़ करके आगे चलते हैं। जैसे ही सुहैब करीब आए आका ने सीने से सीना लगा लिया, मुआनका किया और अपने बदन पर जो चादर थी वो निकाल करके सुहैब रूमी को पहनाया और कहा अल्लाह तेरा भला करे। हजरत सुहैब के जुमले सुनो। ऐ मेरे अजीजों, यही मेरे बयान करने का मकसद है। जिसको लोगों ने तोड़ा, माँ ने मारा होगा, बाप ने मारा होगा, गुंडों ने पीटा होगा, माल छीन लिया होगा, लेकिन जब वो थका हारा गुलाम मदीने पहुंचता है, मेरे आका के सीने से सीना लगता है, रसूल पाक चादर पहनाते हैं, तो देखो सहाबा कहते हैं सुहैब के चेहरे पर हमने खुशियों के आसार देखे। ऐसा लगता था कोई जख्म भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं। उसके बाद अपने दोनों हाथ फैला कर कहता है, सुहैब कहता है मेरे दोस्तों अब तो मुझे किसी गम का एहसास भी नहीं। दुनिया छूटती है छूटे, मुस्तफा की चादर मेरे पास है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल सुभान अल्लाह, सुभान। वो सुहैब है, जानते हो जिंदगी भर मदीने तैयबा में उसी चादर पर बसर करते रहे। और जब मौत का वक्त करीब आया वसीयत करके जाते हैं लोगों मेरी ये चादर मुझसे जुदा ना करना, जब मुझे कफन देना तो इसी चादर में कफन देना। इसलिए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई जात है तो वो माँ होती है, बाप होता है, लेकिन मेरे साथ तो मामला ये है मुझसे मोहब्बत करने वाली माँ ने भी छोड़ दिया, बाप ने भी छोड़ दिया। मेरी अजीज माँ ने मेरे कपड़े उतरवाए। किसी की माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, उस वक्त मदीने का आका तन्हा नहीं छोड़ता। सुभान ये है अल्लाह, हमारी मोहब्बत की वाह, वजह, वाह। यह है हमारी मोहब्बत की वजह। अजीजान गिरामी, मैं दुनिया को एक कहता हूं अगर माँ भी हमारी छोड़ दे, बाप भी हमारा छोड़ दे, मगर गुंबदे खजरा का मक्खी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो तन्हा कभी नहीं होने देता। एक रिवायत मौजूद है, तुम समझते क्या हो नौजवानों, हो सकता है आज तुम्हें ये ग्लैमर की दुनिया ने का देखा हो, तुम्हें ये बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिरकियों ने अपनी तरफ खींच लिया होगा। मैं समझता हूं हमारे बच्चे थोड़ी देर के लिए भटक गए होंगे, लेकिन सिर्फ अखलाक में, आमाल में। लेकिन आज भी तुम्हारे सीने में मेरे आका का वो चिराग जल रहा है। अगर हुजूर की मोहब्बत का चिराग ना होता तो इस मजमे में आते भी नहीं।